अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, साइंसदानों ने अपनी जदीद तहकीक की रोशनी में इंकिशाफ किया है कि आने वाले 15 सालों में इस कदर मौसमी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं कि ज़मीन पर मौसम इंतहाई हद तक सर्द हो सकता है, जिसको एक छोटे आइस एज से ताबीर किया जा रहा है। जबकि अगर हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम पर गौर किया जाए तो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब तुम मौसमों में गैर मामूली तब्दीलियाँ देखो तो समझ लो कि यह क़ुर्बे क़यामत की एक निशानी है। लिहाजा दोस्तों, अगर हम मौजूदा मौसमों का मुशाहिदा करने की कोशिश करें तो ये बात हर शक व शुबा से बालातर है कि ज़मीन पर इनकी उखाड़ पुछाड़ का अमल तेज़ी से जारी है, क्योंकि माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 25 बरस कबल पाकिस्तान में मौसम गर्मा लगभग 150 दिनों का हुआ करता था, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गर्मियों की मुद्दत सुकड़कर 120 दिनों तक महदूद हो गई है। जबकि इसी तरह सर्दियों का मौसम 110 दिनों से बढ़कर 140 दिनों तक जा पहुंचा है। लिहाजा अगर सर्दियों का दुरानिया इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो एक अशरे के बाद पाकिस्तान में मौसम गर्मा और मौसम बहार नापेद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़राअत, मईशत और तर्ज ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब होंगे। ख़वातीन और हज़रात, माहिरीन के मुताबिक सूरज तकरीबन हर चंद सौ साल या इससे कमो बेश अरसे बाद एक ख़ास कैफियत से गुजरता है, और यह कैफियत इस पर निस्फ सदी से एक सदी तक रहती है, और सूरज पर यह अहद आखिरी दफ़ा 1646 से 1715 तक जारी रहा। दोस्तों, इस खास कैफियत की वजह से सूरज पर मौजूद धब्बों का किरदार इंतहाई हद तक कम हो जाता है, जिसके बराह रास्त असरात हमारे मौसमों पर पड़ते हैं। और अगर हम इसकी साबका कैफियत के दौर यानी 1646 था 1715 का मुताला करें तो मालूम होता है कि माजी के इन अयाम में अमरीका और यूरोप के कई ममालिक में मौसम इंतहाई सर्द हो गया था। यहाँ तक कि तारीख गवाह है कि इन दिनों में बरतानिया का एक मशहूर दरिया फ्रीज हो गया था, जिसकी बदौलत न सिर्फ बरतानिया बल्कि इसके इर्द गिर्द के ममालिक में भी न सिर्फ सख्त सर्दी और बर्फानी हवाओं का राज रहा, बल्कि बहुत हद तक मामूलात ज़िंदगी भी मुंजमद होकर रह गए थे। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक जब सूरज पर मौजूद इन धब्बों की सरगर्मियाँ कम तरीन सतह पर आती हैं तो इस कैफियत को सूरज की आर्जी नींद से भी तशबीह दी जाती है। जबकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन 11 साल बाद यानी 2030 का पूरा अशरा सूरज इसी आर्जी नींद की हालत में गुजार सकता है, जिसकी वजह से इन 10 सालों में ज़मीन पर इंतहाई सर्द मौसमों का राज मुमकिन है। और कहा जा रहा है आने वाले इस अरसे में सूरज पर मौजूद इन धब्बों की सरगर्मियों में 60% तक कमी वाक़ई हो सकती है, जिसके बराह रास्त असरात हमारी ज़मीन पर पड़ेंगे और अगले 10 से 15 साल शदीद सर्दी के हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, साइंसदानों के मुताबिक अगरचे इसका हतमी तौर पर तयन नहीं किया जा सकता कि इस मौसम की उम्र कितनी हो सकती है, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगले 10 से 15 साल तक दुनिया सर्द मौसम की इस शिद्दत का शिकार रहेगी। जबकि इसके साथ साथ माहिरीन तिब का भी कहना है कि अगर इस हालिया तहकीक ने आने वाले सालों में हकीकत का रूप धार लिया तो इसकी वजह से इंसानी और दीगर ज़मीनी मखलूक़ात की सेहत पर भी इंतहाई मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसकी बिना पर यह तजवीज़ भी दी गई है कि इसके लिए क़बल अज़ वक्त इक़दामात उठाते हुए आलमी सतह पर एक ऐसा फ़ंड कायम करना चाहिए ताकि इसके नुकसानदेह असरात से बचने के लिए अमली कोशिशों का आगाज़ मुमकिन हो सके। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम तवज्जो से इस कायनात और इस पर मौजूद ज़िंदगी के नशेब व फ़राज का मुताला करें तो इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि इसको इसके खालिक ने इस तरह तख्लीक किया है कि यह न सिर्फ एक लगे बंदे निज़ाम के मुताबिक चल रही है, बल्कि ये आने वाली तब्दीलियों से नबर्द आज़मा होने की भी पूरी सलाहियत रखती है। और यही वजह है कि इसका इकरार हमारी साइंस खुद भी दबे लफ्ज़ों में कर चुकी है कि ये फितरत के मुताबिक एक ख़ास अमल है जो कि हर चंद सौ साल के बाद सामने आता है। लेकिन अगर हम दीनी नुक्ता निगाह से इस आने वाले बर्फानी अहद को देखें और इस ज़मीन पर ज़िंदगी की उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो इस बात में ज़रा भी शक बाकी नहीं रहता कि इस दफ़ा मौसमों में आने वाली ये गैर मामूली तब्दीली हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक क़ुर्बे क़यामत की एक निशानी भी साबित हो सकती है। सो हम सब के लिए ज़रूरी है कि इसको फितरत की तरफ से एक वार्निंग समझते हुए अपने गुनाहों से सच्ची तौबा का फ़ैसला कर लिया जाए, क्योंकि बकौल शायर रात सर पर है ठिकाने का तयन कर लो, वरना सूरज तो सरे शाम उतर जाना है। इसी शेर के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और हमें ज़मीनी और आसमानी तमाम आफात से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो से मुतालिक कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी हम तक ज़रूर पहुँचाया करें, हमें इसका इंतज़ार रहता है। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।